हरिपुर नाम के एक गांव में राजू और गीता दो प्रेमी रहते थे। राजू और गीता दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजू और गीता हर हफ्ते गांव से दूर एक दूसरे से मिलते। गांव में लड़का लड़की की दोस्ती को सराहा नहीं जाता था और इनकी बदनामी होती थी। गीता गाँव से दूर राजू से मिलने जाती है। राजू, मैं अब इतनी दूर नहीं आ सकती, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ ऐसे छुप छुप कर मिलकर। हाँ, तुम सही कह रही हो गीता, मुझे भी ऐसे नहीं पसंद। अब तुम घर पे शादी की बात करो, हमें बहुत समय हो गया है ऐसे छुप छुप कर मिलते हुए। ठीक है, चिंता ना करो, मैं आज ही घर जाकर अपने माता पिता से बात करता हूँ। ठीक है, मैं अभी पूरी कोशिश करूँगी कि अपने माता पिता को इस रिश्ते के लिए मना लूँ। हाँ ठीक है, तुम मुझसे एक वादा करो, तुम कहीं और शादी नहीं करोगी और चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ में ही शादी करेंगे और मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। वादा रहा, मैं अपनी जगह जान लगा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। ठीक है, अब बहुत देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए, घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। राजू गीता को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता है और गाँव की तरफ निकल पड़ता है। राजू अपने घर जाकर अपने माता पिता से बात करता है। पिताजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, सब ठीक है ना? जी हाँ, वो पिताजी वो अरे क्या वो करे जा रही हो बेटा, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मुझे टेंशन हो रही है माँ, मुझे एक लड़की से प्यार है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजू की माता पिता ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। तुझे पता है ना, हमारे गांव में इस तरह से लड़की वड़की के साथ प्रेम विवाह के लिए कोई राजी नहीं है। तुम फिर भी ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ना बेटा ना, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बहू अपनी पसंद की लाऊंगी, अपनी बरादरी की लाऊंगी। तुम इस लड़की को भूल जाओ। नहीं माता जी नहीं, मेरी शादी होगी तो गीता के साथ होगी, नहीं तो मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगा। राजू अपनी माता पिता की एक नहीं सुनता और इनके ऊपर उल्टा चिल्लाने लगता है। राजू थोड़े समय बाद अपने कमरे में चला जाता है। राजू के पिता राजू की माता से बात करते हुए कहते हैं, पता नहीं वो कौन है लड़की जिससे ये शादी की बात कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो हमारी बेइज्जती करवाएगा पूरे गाँव में, तेरे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। अब हम कैसे मुँह दिखाएंगे गाँव में, कौन करेगा हमसे बात? हमारा तो गाँव निकाला हो जाएगा, गाँव निकाला। अरे आप ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। हम कल जाकर एक बार गाँव के सरपंच जी से बात करके आएंगे। सरपंच जी को हम सारी बात सच बताएंगे, वही कोई उपाय बताएंगे। अगले दिन राजू के माता पिता सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। अरे ये तुम कैसे बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? या तुम्हें नहीं पता हमारे गाँव में प्रेम विवाह की मंजूरी ना है? ये काम आज तक हमारे गांव में हुआ है ना, मैं होने दूंगा। मैं गांव का माहौल खराब नहीं करना चाहता। हाँ सरपंच जी, हम खुद चाहते हैं कि राजू की शादी मैं खुद अपने तरीके से धूमधाम से करूं, खुद अपनी बरादरी में इसकी शादी करूं, पर ये मान ही कहाँ रहा है। मैं तो इसे बोल बोल कर परेशान हो गई हूँ, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, जरा आप ही इसे समझाओ। राजू देख बेटा, ये सब हमारे गांव में नहीं हुआ और ना ही ऐसा कभी होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो ये हमारे गाँव के लिए अच्छा नहीं है। हम अभी सब कितने अच्छे तरीके से सारे गाँव वाले मिल के रहते हैं, तुम क्यों गाँव का माहौल खराब करना चाहते हो? हम सब गाँव के ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें हमसे क्या सीख मिलेगी? जो भी है सरपंच जी, मैं तो गीता से ही शादी करूंगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूंगा। सरपंच जी राजू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तुम्हें करनी है ना गीता से शादी, तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गाँव से निकाला कर दूंगा, तुम्हारा गाँव से ये सारा हुक्का पानी बंद कर दूंगा। सरपंच जी ये बात बोलकर वहाँ से उठ जाता है और साथ ही राजू और इसके माता पिता भी घर की तरफ लौट आते हैं। राजू अगले ही दिन गीता से मिलने जाता है। अरे राजू, तुम इतने मायूस क्यों हो? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बताओ क्या हुआ? गीता मैं नाकामयाब रहा। गीता नाकामयाब रहा मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। राजू अपने घर पर बेटा सारा वाक़या गीता को बताता है। मैंने इन्हें मनाने की बहुत कोशिश की पर मेरे किसी ने नहीं सुने। अब बताओ मैं क्या करूं?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सरपंच जी ने हमें गांव से बेदखल होने के लिए बोल दिया है। मैं अपने माता पिता को इस उम्र में कहाँ लेके जाऊंगा। गीता भी राजू की बात सुनकर बहुत जोर से रोने लगती है। गीता तुम मत रो, हमारी शादी हमारे नसीब में होने नहीं लिखे थे। कोई नहीं, तुम खुद अपने माता पिता के हिसाब से शादी करो। अब हमें हमारे परिवार के लिए अलग होना ही पड़ेगा। गीता राजू की बात सुनकर बहुत रोती है और रोते हुए वहाँ से अपनी घर चली जाती है। गीता खुद को राजू से दूर होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। गीता अपने कमरे में बैठकर बहुत जोर से रोती है। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं राजू को दिल और जान से प्यार करती थी। मेरा अब इस दुनिया से विश्वास उठ गया है। मेरा मरना ही ठीक रहेगा। गीता देखते ही देखते खुद को फांसी लगा लेती है और राजू के प्यार के चक्कर में अपनी जान दे देती है। मरने के बाद गीता एक चुड़ैल बन जाती है और इसकी आत्मा भटकने लगती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं गाँव की सारी लड़कियों को वो हाल करूंगी। गांव वाले भी सोचने मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। सबसे पहले चुड़ैल सरपंच की बेटी को परेशान करती है। सरपंच की बेटी रात को सो रही होती है, तभी गीता चुड़ैल सरपंच की बेटी के ऊपर चढ़कर इसका गला दबा देती है। वो इसका गला दबा देती है। अरे कौन है, कौन है यहाँ? कोई बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ पे कौन है? तभी गीता चुड़ैल सरपंच की बेटी के सामने आ जाती है। आज मैं तेरा खात्मा करके रहूंगी। तेरे बाप ने मुझे और मेरे प्यार को इलादा कर दिया। हम दोनों को शादी नहीं करने दी और मैंने खुद को फांसी लगा ली। अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। सरपंच अपनी बेटी की चीख सुनकर इसके कमरे में जाता है। अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? कौन है यहाँ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? वो गीता, वो राजू। सरपंच की बेटी इतना ही बोल पाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सरपंच की बेटी को होश आता है। वो सरपंच को सब कुछ बताती है, परंतु सरपंच इसकी बात को मजाक में लेता है। अरे ये सब तुम्हारा वहम है बेटी। कुछ दिनों से राजू और गीता की ही बात ज्यादा चल रही है, इसलिए तुम्हारे मन में गीता का दर्द बैठ गया है। सरपंच अपनी बेटी की एक भी नहीं सुनता। ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। वो अपनी बेटी को आराम करने का कहकर अपने कमरे में चला जाता है। उन लोगों के कमरे से जाते ही गीता फिर से सरपंच की बेटी का गला पकड़कर इसे मार देती है। तभी से गीता चुड़ैल गाँव की सारी लड़कियों को परेशान करती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।